गत 2 दिन से मैं उत्तराखंड में हूँ। कल हरिद्वार में हमने कुछ कार्यक्रम किए कमीशन के और आज देहरादून में कार्यक्रम हो रहे हैं। विशेष रूप से जो कार्यक्रम यहाँ पे हुए हैं, वो जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनके साथ महिलाओं को लेकर जो कानून और सुरक्षा की जो बात है, वो भी यहाँ पे हुई है। उसके साथ-साथ जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस का जो कानून है, इस कानून के अंतर्गत इंटरनल कमिटी और लोकल कमिटी का निर्माण करने के लिए कहा गया है और इनकी वर्किंग इसके बारे में भी आज यहाँ पे बात हुई है, उसका एक ट्रेनिंग भी हुआ है। राष्ट्रीय महिला आयोग जो अपने पास जो कंप्लेंट्स आती है, उस कंप्लेंट्स को लगातार देखता रहता है और अभी हमने हर स्टेट में जाकर राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वारा इस कार्यक्रम का जन सुनवाई का हम आयोजन करते हैं। जिस जन सुनवाई में हमारे पास पहले ही उस प्रदेश की, उस गाँव की जो कंप्लेंट्स आती है, उसकी जन सुनवाई यहाँ पे होती है और उस जन सुनवाई में सभी प्रशासन के अधिकारी, पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं, वो उपस्थित रहते हैं और इस जन सुनवाई में उन महिलाओं की जो भी कंप्लेंट्स है, उसकी सुनवाई होती है और तुरंत उसी के साथ उनके जो प्रश्न हैं, उनकी जो अड़चन है, उसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है। इसी क्रम में आज उत्तराखंड की हमारी पहली जन सुनवाई देहरादून में हुई है। आज के जन सुनवाई के लिए हमारे पास पहले ही हमारे पास जो रजिस्टर थी, ऐसी 35 कंप्लेंट्स को आज हमने यहाँ पे देखा है। उसी के साथ-साथ करीबन 10 कंप्लेंट्स ये वॉक इन कंप्लेंट्स यहाँ पे आई है, तो 45 लगभग कंप्लेंट्स की आज यहाँ पे सुनवाई हो गई है। आज इस जन सुनवाई के लिए पुलिस डिपार्टमेंट और कलेक्टर, उनका डिपार्टमेंट, अन्य सभी अधिकारी डब्ल्यूसीडी उसके का साथ-साथ जो विधि सेवा प्राधिकरण जो है जिले में काम करने वाला और उनके साथी ऐसे सभी लोग आज यहाँ पे उपस्थित थे और आज हमने प्रयास किया है कि जो पीड़ित महिलाएँ हैं, उनकी बात सुनी जाए और तुरंत उसका सॉल्यूशन भी उनको मिले, इसके लिए आज प्रयास किया गया है। मैम पेंडेंसी को लेकर के क्या कुछ महिलाओं से हमने बात की थी, तो कह रही लंबे समय से हमारी सुनवाई भी चल रही है लेकिन सॉल्यूशन उसको लेकर के मैम कितनी पेंडेंसी का स्टेटस क्या है अभी नेशनल में? इस बात में ऐसा होता है कि जब महिलाओं के जो फैमिली मैटर्स आते हैं, उस फैमिली मैटर्स में एक हाँ या ना, इसमें उत्तर नहीं मिलता है। उस विषय में उन दोनों के साथ बात करनी होती है, उनका काउंसलिंग करना होता है, उनका मीडिएशन करना होता है और इस समय के लिए थोड़ी-सी ये सुनवाई लंबी चलती है क्योंकि ये तुरंत एक सिटिंग में ये हो नहीं पाता है, इसीलिए उसको समय लगता है। पर हमारा प्रयास है कि हम काफ़ी अच्छे तरीके से जितना जल्दी हो सकता है, उतना वो करें। पर इसमें दूसरी एक बात ये भी है कि आपका एक काउंसलिंग हो गया, तो तुरंत दूसरे चौथे दिन या तुरंत कुछ दिनों में दूसरा काउंसलिंग नहीं हो सकता। जो उसमें उनको बताया गया है, जो विचार दोनों के साथ में लेकर बात हुई है, उसके ऊपर उनको सोचने के लिए भी हमें अवधि देना पड़ता है। तो इसीलिए थोड़ी-सी ये सुनवाई जो है, थोड़ी-सी ज़्यादा प्रोसेस लेती है, तो ये समय जो लगता है, वो उसी की वजह से लगता है। ओवरऑल जो मुझे लगा कि जिस तरह से यहाँ पर जो महिलाएँ आई थी, उनकी जो शिकायतों का निस्तारण भी किया गया और कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि भविष्य में उनकी जो समस्याएँ हैं, उनको किस तरह से संवेदनशीलता से उनको हैंडल किया जाए। तो मुझे लगता है कि आयोग की अध्यक्षा के साथ-साथ जो टीम थी, उन्होंने सभी ने संतुष्टि भी व्यक्त करी है और जाते में ये भी कहा है कि इस तरह के जो काम यहाँ पर उत्तराखंड में हो रहे हैं, वो अच्छे हो रहे हैं और उसको और अच्छा करने की ज़रूरत है, जिससे कि यहाँ की जो महिलाएँ हैं, बच्चे हैं, उनमें जो है सेफ्टी और सेंस ऑफ सेफ्टी की जो भावना है और आनी चाहिए। और जिस तरह से लोग आगे अपने कोई भी अपराध अगर हो रहा है महिला संबंधी, जिस तरह से रजिस्ट्रेशन कराने लोग आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि उनको पुलिस पर, न्याय पर भरोसा है, तभी लोग अब ऐसे किसी भी अपराध पे, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो कहीं स्ट्रीट क्राइम हो, चाहे कहीं अन्य उसके साथ किसी तरह का भी अपराध हो रहा है, तो वो उसको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आ रहे हैं और एक पॉजिटिव ट्रेंड है, जिसमें जो न्यायपालिका और जो पुलिस के ऊपर विश्वास है, उसके कारण ही इस तरह का देखा गया ट्रेंड जब वो राइज़ करता है और रजिस्ट्रेशन रेट बढ़ता है, क्योंकि लोग अपराध को रजिस्टर्ड कराने के लिए सामने आ रहे हैं। जैसे कि सर पर्यटक यहाँ पर अधिक संख्या में आ रहे हैं, जगह-जगह देखा जा रहा है कि जाम की स्थिति बन रही है और निर्माण कार्य है वो भी चल रहा है। किस तरीके से जो कार्यदायी संस्था है उसको निर्देश दिए गए हैं कि अपना काम किस तरीके से करे ताकि जाम भी ना लगे? हाँ, देखिए इस समय चारधाम यात्रा हो या हमारा जो पर्यटक सीज़न है, ख़ासकर मसूरी, ऋषिकेश और आस-पास का है, वो एकदम चरम पर है और जिस तरह से हमारे लॉन्ग वीकेंड्स पड़ जाते हैं, उसमें बहुत सारे हमारे जो लोकल टूरिस्ट हैं, वो भी साथ-साथ बाहर के टूरिस्ट भी आ रहे हैं और अभी जो इस तरह ख़ासकर जो मसूरी की समस्या देखी गई लास्ट में, इस पे एक नया प्लान फिर से इसलिए बनाया गया, ज़्यादा से ज़्यादा एनफोर्समेंट, हमारा जो ट्रैफ़िक रेगुलेशन हो, उस पर ज़्यादा जोर दिया गया है।
ड्रोन का जो कवरेज एरिया बढ़ाया गया, जिससे जहाँ कहीं भी जाम लग रहा है तो उसके हमें देखकर पता चल जाए और उसको एड्रेस कर दिया जाए। साथ ही साथ जो समस्या जो मेन पार्किंग की आ रही, चूंकि लास्ट वीकेंड में देखा गया जो हमारी जो नॉर्मल 7 से 8 हज़ार गाड़ियाँ जो मसूरी जाती हैं, इस बार जस्ट डबल 15,000 क्रॉस किया, और जो हमारी पार्किंग कैपेसिटी है उससे 10 गुना ज़्यादा गाड़ियाँ चूंकि जब आती हैं तो कहीं ना कहीं पार्किंग इश्यूज आ जाते हैं, वो होटल्स में और अन्य जगह पार्क नहीं हो पाती, तो रोड साइड में पार्क किया जाता है। तो कोशिश है इस बार कि यात्रियों को अलग अलग मार्गों से थोड़ा डाइवर्जन और ज़्यादा किया जाए, जिससे कि वो अपने गंतव्य आराम से पहुंचे। अगर कहीं उनको होल्ड किया जा रहा है तो उस होल्डिंग एरिया में भी उनको कोई दिक्कत ना आए, आधे एक घंटे वहाँ ऐसी जगह रोका जाए जहाँ पर उनको बेसिक नेसेसिटीज़ और जो भी आसपास दुकानें हों उनको मिल जाए। तो ये प्लान इस बार किया गया है कि यात्रियों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, बेसिकली पार्किंग व्यवस्था भी मिल जाए। और हमने रिक्वेस्ट भी करी है विभिन्न माध्यमों से कि जो चेक इन चेकआउट टाइम है उसको गैप थोड़ा ज़्यादा रखा जाए, क्योंकि एक ही समय में चेक इन चेकआउट जब होता है तो डेफिनेटली मसूरी में जाम लगने का पूरा जो कारण है मेन वो रहता है। तो बहुत सारे छोटे छोटे जो चीज़ों पर फोकस किया गया है। बस जो निर्माण कार्य हैं चूंकि वो भी जरूरी है, बारिश होने के बाद निर्माण कार्य नहीं हो पाते हैं, तो उसको अभी डेफिनेटली ज़रूरत के हिसाब से उसको कोशिश करी गई है कि जल्दी जल्दी वो निर्माण कार्य पूरे हो जाए, जिससे यातायात प्रबंधन में ज़्यादा दिक्कत ना हो। इस बार एक्स्ट्रा फोर्स और दिया गया मसूरी रूट पर, जिससे कि यात्रियों की ज़्यादा सुविधा बनाई जा सके। कप्तान साहब, कल पीओपी भी हो रही है, उसकी सुरक्षा को लेकर के और जो रूट डाइवर्ट को लेकर के क्या प्लान किया अभी? हाँ, देखिए कल जो पीएपी का प्लान है उससे 2 दिन से हमारा अभी डे नाइट की जो चेकिंग के हमारे 14 पॉइंट से बैरियर बनते हैं, और खासकर जब कल पीओपी का समय होगा उसके पहले से, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स भी वहाँ पहुँचते हैं, तो उनको एक निर्धारित टाइम कार्ड्स पे दिया गया है कि वो समय से पूर्व 1-1.5 घंटे पहले पहुँच जाए, चूँकि वहाँ पर फ्रिस्किंग चेकिंग भी होनी होती है। साथ ही साथ इसका पूरा वो जो रूट है जहाँ आईएमए है वहाँ पर उसको पूरा टोटल डाइवर्ट रखा जाएगा जब तक पासिंग आउट परेड चलेगी। तो जो सुरक्षा के मानक हैं जो एजेंसीज के साथ बैठ कर तय हुआ है, वो सुरक्षा मानकों के अनुसार हमने अपनी ड्यूटीज लगाई हैं। बट डेफिनेटली जब ये पीओपी का प्रोग्राम होगा तो रूट का डाइवर्जन रहेगा, उस रूट पर कोई भी व्हीकल जो है परेड के दौरान नहीं चल पाएगा।